ओम शांति। तो कैसे हैं आप सभी शिव बाबा के बच्चे। जब से हम ज्ञान में चलते हैं तभी से ब्रह्मा बाबा से हमें बहुत लगाव हो जाता है और सभी ज्ञान में चलने वाले वत्सों को, बच्चों को ब्रह्मा बाबा के प्रेम का, प्यार का अनुभव अपने जीवन में एक बार जरूर होता है। ज्ञान में चलने वाले बहुत से वत्सों का ये अनुभव रहा है कि ब्रह्मा बाबा उनसे स्वयं मिलने आए हैं या तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता स्वरूप में देखा है। इस बारे में मेरा क्या अनुभव है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। और ब्रह्मा बाबा की याद में कमेंट में एक बार ओम शांति जरूर लिखिए और मेरा अनुभव भी सुनिए। ओम शांति। आज मैं जो आपको मेरा जो ब्रह्मा बाबा के साथ का जो अनुभव है वो बताने वाली हूँ। और ये अनुभव काफी पुराना है, ये करीब करीब 2002 की बात है, लेकिन ये अनुभव मेरे दिमाग में आज भी इस तरह से छाया हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कल की ही तो बात है। इस तरह से वो अनुभव मेरे ख्याल में अभी तक के है। जब 2002 में मैंने अपना ग्रेजुएट खत्म किया, उसके बाद मैं शिव बाबा से मिलने के लिए मधुबन गई थी और पहली बार ही मैंने तब बाबा मिलन किया हुआ था। और बाबा मिलन हो जाने के बाद दूसरे दिन जब मैं डाइनिंग हॉल की तरफ भोजन करने जा रही थी, तो जैसे ही मैं भोजन करने के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी तो रास्ते में ये मन ही मन में सोच रही थी कि वो आत्माएं कितनी भाग्यवान है जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा। वो कैसे बोलते थे, कैसे रहते थे, कैसी उनकी स्थिति थी, जो भी आत्माओं ने अनुभव किया वो आत्माएं कितनी भाग्यशाली रही है। मैंने तो कभी आज तक ब्रह्मा बाबा को देखा ही नहीं, ना ही कभी उनका अनुभव किया। ये सब सोचते हुए मैं डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ रही थी। तब मुझे लगा कि क्या मुझे ब्रह्मा बाबा अब नहीं मिल सकते। और जैसे ही मैं डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ी और वहां से अपने भोजन की थाली उठाई, वैसे ही मेरे पीछे से एक आवाज आई। उस आवाज ने कहा, मीठे बच्चे। और जैसे ही मुझे वो आवाज आई तो मैं पीछे मुड़ के देखने लगी और मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। करीब करीब 2 हाथ के अंतर पर ब्रह्मा बाबा मेरे सामने खड़े थे और बाकी का जो विजन था तब मेरे सामने मुझे पूरी तरह से ब्लर नजर आ रहा था। मुझे सिर्फ ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में, लाइट के स्वरूप में खड़े दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो किसी के साथ बात कर रहे हैं और बीच बीच में मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वो मेरे मन के भाव पढ़ रहे हैं कि उन्हें पता था कि मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। और मेरा ये अनुभव बहुत देर तक नहीं था, ये अनुभव मेरा ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का ही था, लेकिन उन 10 सेकंड में मैंने ब्रह्मा बाबा को इस कदर देख लिया कि ये घटना आज तक भी मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना तो जैसे कल की ही बात हो। तो ब्रह्मा बाबा की ये साथ का अनुभव मेरा बहुत ही प्यारा सा और अच्छा रहा है। तब मुझे ऐसा लगा कि ब्रह्मा बाबा ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी, क्योंकि मैं ब्रह्मा बाबा को देखना चाहती थी और ब्रह्मा बाबा मुझे फरिश्ता स्वरूप में मिलने आए थे।
ये मेरा ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव बहुत ही छोटा सा था। ये घटना केवल 10 सेकंड की ही थी, लेकिन इस 10 सेकंड में मुझे इतनी शक्ति मिली है कि उस शक्ति का आभास, एहसास मुझे आज तक के भी होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने मुझे सारे जीवन जीने की शक्ति और जीवन में आने वाली समस्याओं को जीतने की शक्ति भर दी हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने मुझे सफलता मूर्त का वरदान दिया हो, ऐसा मुझे आज तक भी फील होता है। तो ये था मेरा अनुभव ब्रह्मा बाबा के साथ का। ब्रह्मा बाबा के साथ का ऐसा अद्भुत अनुभव आपने भी किया होगा तो कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिए और अपना अनुभव बताने की, लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये था मेरा अनुभव। आगे हम जानेंगे कि ब्रह्मा बाबा में ऐसी कौन सी 3 विशेषताएं थी कि जिसके बलबूते पर वो नंबर 1 आत्मा बने, ड्रामा के सबसे हीरो पार्टधारी आत्मा बने। ब्रह्मा बाबा इस ड्रामा के पहले नंबर के हीरो पार्टधारी आत्मा बने और सतयुग के पहले राजकुमार और नारायण भी बने। इसके पीछे मुख्य 3 पॉइंट है। पहली बात है कि ब्रह्मा बाबा ने हमेशा जो शिव बाबा ने नियम और मर्यादाएं बताई हैं उसके अनुसार ही अपना जीवन यापन किया। उन नियम मर्यादाओं का पूरी तरह से पालन किया और सभी ब्राह्मण बच्चे उनके लिए एक समान थे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी उम्र का हो। बेहद दृष्टि के कारण वो सभी मनुष्य आत्माओं को अपना बच्चा मानते थे और खुद को ब्रह्मा बाबा मानते थे। इसी कारण वो हमेशा दूसरों को आगे रखते थे। यही विशेषता थी कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 क्वालिटी के आत्मा बने। ब्रह्मा बाबा हमेशा बेहद की दृष्टि रखते थे। सभी मनुष्य आत्माएं उन्हें अपने बच्चे लगते थे, क्योंकि वो तो ब्रह्मा बाबा थे ना, इस सृष्टि के रचयिता थे। तो उन्होंने मुख से ब्राह्मण बच्चों को जन्म दिया था ब्रह्मा बाबा के गुणों का, तथा उन्होंने जो कार्य किया है और उनकी महिमा हम करने लगे तो सारे समुंदर की स्याही बनानी पड़ेगी और जो धरती है उसका पूरा कागज बनाना पड़ेगा। फिर भी ब्रह्मा बाबा की महिमा खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन मैंने इस वीडियो में ब्रह्मा बाबा के साथ का जो मेरा अनुभव था वो बताया है। तो ब्रह्मा बाबा की याद में आज से विश्व सेवा का प्रण लीजिए और योग में अपनी विश्व सेवा बढ़ाइए। हम जितनी ज्यादा विश्व को सकाश देंगे उतना ही सतयुग जल्दी आएगा। तो आज से तय कर लीजिए कि हमें विश्व को और ज्यादा सकाश देनी है। तो मैं मेरा वीडियो यही समाप्त करती हूँ। ओम शांति।